नींबू के साथ में अगर आप इन दो चीज़ों को मिलाकर अपने पशुओं को खिला दोगे मेरे बताई गई विधि से, तो आपके पशुओं में 100% दूध की मात्रा बढ़ेगी। नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं प्रेम सिंह चारण राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले से और आप देख रहे हैं फार्मर द जर्नलिस्ट। पशुपालक भाइयों, आज मैं आपको नींबू के साथ में दो ऐसी चीज़ें मिलाकर खिलाने के बारे में बता रहा हूँ, जिसको मिलाकर आप अगर अपने पशुओं को खिला देते हैं तो आपके पशुओं में दूध की मात्रा तो बढ़ेगी ही, साथ में आपके पशुओं को विभिन्न रोगों से छुटकारा मिलेगा तथा अन्य भी बहुत सारे फायदे होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। पशुपालक भाइयों, आपको क्या करना है, 200 ग्राम नींबू लेना है। नींबू छोटा वाला कागजी नींबू लेना है। उस नींबू को अच्छी तरह से रस निकाल लेवे। नींबू से क्या होता है, नींबू में विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो पशुओं के लिए लाभदायक होता है तथा नींबू से पेट की सफाई होती है, पेट के कीड़े मरते हैं, आफरा तथा गैस की समस्या नहीं होती है तथा पशु की भूख बढ़ती है तथा पशु का लीवर मजबूत होता है। नींबू के साथ में आपको दूसरी चीज़ लेनी है, गुड़ आपको 200 ग्राम लेना है। गुड़ में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, जिस कारण पशुओं की इम्यूनिटी मजबूत होती है तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तथा पशु के शरीर को मजबूती मिलती है। गुड़ भी आपको 200 ग्राम ही लेना है। गुड़ के साथ में आपको तीसरी चीज़ लेनी है, सरसों का तेल। सरसों का तेल भी 200 ग्राम ही लेना है। सरसों के तेल में प्रोटीन, ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, जिस कारण सरसों के तेल से पशुओं का दूध तो बढ़ता ही है तथा पशुओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अब बात करते हैं कि इस मिश्रण को तैयार कैसे करना है। आपने जो 200 ग्राम नींबू लिया था, इस नींबू का अच्छी तरह से रस निकाल लेवे तथा उस नींबू के रस में 200 ग्राम सरसों का तेल ऐड करें तथा उसमें 200 ग्राम गुड़ ऐड करके अच्छी तरह से उसको मिक्स कर लेवे। मिक्स करने के बाद में ये आप फीड में भी मिला के खिला सकते हैं और सीधा भी खिला सकते हैं। सरसों का तेल का स्वाद थोड़ा कड़वा होने के कारण पशु सीधा नहीं खाएंगे, तो आप फीड में मिलाकर खिला सकते हैं। इस मिश्रण को हमेशा शाम के समय ही खिलाएं, क्योंकि क्या होता है कि जब हम पशुओं को तेल देते हैं तो तेल देने के बाद में अगर पशुओं को पानी पिलाते हैं तो पशुओं में सर्दी जुकाम की समस्या हो सकती है। इसलिए शाम को या रात को समय दे देवे और उसके बाद में पशुओं को पानी नहीं पिलावे। और इस मिश्रण को आप बारिश के मौसम में नहीं देवे, बाकी आप किसी भी मौसम में दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम कौन कौन से पशुओं को दे सकते हैं। इस फॉर्मूले को आप सभी तरह के पशुओं को दे सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य इस फॉर्मूले को देना का है कि पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ानी। तो आप सिर्फ दुधारू पशु को ही या देवे, गाभिन पशु को या अन्य पशुओं को भी देते हैं तो इसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हमारा उद्देश्य दूध बढ़ाना है पशुओं में, इसलिए दुधारू पशुओं को यह फॉर्मूला देवे। इस फॉर्मूले को अगर आप पशुओं को खिलाओगे तो आपके पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ेगी, दूध की फैट बढ़ेगी, पशु का लीवर मजबूत होगा, पशुओं की भूख बढ़ेगी तथा पशु के पेट की सफाई हो जाएगी, पशु के पेट के कीड़े मर जाएंगे, जिस कारण निश्चित ही आपके पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ेगी तथा आपका पशुओं के शरीर को मजबूती मिलेगी। अब बात करते हैं कि इस फॉर्मूले को आपको कितने दिन तक खिलाना है। इस फॉर्मूले को आपको 3 सप्ताह तक खिलाना है, जिसमें जो आप पहले सप्ताह में जो खिलाओगे हफ्ता के 7 दिन खिलाना है। दूसरे सप्ताह में हफ्ते के सिर्फ 3 दिन खिलाना है, यानी कि 1 दिन छोड़कर 1 दिन खिलाए। और तीसरा सप्ताह में आप 2 दिन ही खिलाए और उसके बाद में इसको बंद कर देवे। सिर्फ बारिश के मौसम में नहीं खिलाए, बाकी आप तीनों मौसम में खिला सकते हैं। बारिश के मौसम में पशु को 2 चीज़ नहीं खिलानी चाहिए, एक तो सरसों का तेल तथा एक गन्ना। बाकी आप किसी भी मौसम में पशुओं को सरसों का तेल खिला सकते हैं। अगर आप इस फॉर्मूले को अपने पशुओं को देते हैं तो आपके पशुओं में निश्चित ही दूध की मात्रा बढ़ेगी तथा पशुओं के शरीर की इम्यूनिटी मजबूत होगी। पशुपालक साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देवे।